हम आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2027 के लिए हिस्ट्री का एक सेट तैयार किए हुए हैं, जिसमें कुल 100 प्रश्न हैं और सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं क्षेत्रों से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह मोहनजोदड़ो था। यहाँ पे गलत दे दिया है, राखीगढ़ ही। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह लोथल था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। आगे दिया हुआ है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में सबसे अधिक सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। आगे दिया हुआ है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी, जिसका स्थापना मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार ने किया था और बिंबिसार ने अपनी राजधानी को राजगृह बनाया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जृंभिक ग्राम में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन अशोक के अभिलेखों में मुख्य रूप से ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामेइक और यूनानी चारों लिपियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक ने भारत में करवाया था और खरोष्टी लिपि का प्रयोग पाकिस्तान में। इसके अलावा अफगानिस्तान में अरामेइक व यूनानी लिपि दोनों का प्रयोग किया गया था। आगे दिया हुआ है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। आगे दिया हुआ है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह भारत में 305 ईसा पूर्व में आया था और 298 ईसा पूर्व में भारत से गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की जो पहली वंश थी उसका नाम था गुलाम वंश और गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक थे। आगे दिया हुआ है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा टोडरमल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। आईन अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर नामक एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी लोदी वंश का द्वितीय शासक था जिसने आगरा का स्थापना किया था। आगरा का स्थापना इसने शायद 1503 ईस्वी में किया था। आगे दिया हुआ है, भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? तो इसका सही उत्तर होगा कालीकट, यह केरल में स्थित एक बंदरगाह था। आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था।
इस युद्ध में बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला ने किया था और अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध अंग्रेज तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यह युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी, मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की हार हुई थी। इसके तत्पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसमें अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गया था। आगे दिया हुआ है, अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारक क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की तत्कालीन कारण जो था वह चर्बी वाला कारतूस था। चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग एनफील्ड राइफल में किया जाना था, जिसको अंग्रेजी सरकार ने 1857 के जनवरी माह में लॉन्च किया था। इसके पहले ब्राउन बेस नामक बंदूक चलता था। आगे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे दिया हुआ है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जिसको 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। आगे दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। यह 1907 में हुआ था। आगे दिया हुआ है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका शहर में। आगे दिया हुआ है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। आगे दिया हुआ है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर। 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण में, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यह सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों को तीन कठिया प्रणाली से मुक्त किया था। आगे दिया हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। आगे दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा माइकल ओ डायर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। आगे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिसको चौरी चौरा हत्याकांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सहयोग आंदोलन। आगे दिया हुआ है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन सन 1928 में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दांडी यात्रा का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दांडी यात्रा का शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ था। इस यात्रा की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ किया था।
आगे दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा सन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे दिया हुआ है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं तो 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत आया था। आगे दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 49 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा भारत का विभाजन सन 1947 में माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। आगे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान गुजरात में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आगे दिया हुआ है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद में पूर्व शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा दुर्ग या बस्ती। आगे दिया हुआ है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक का अर्थ होता है विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत पिटक। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है जैन धर्म में महावीर को कौन सा तीर्थकर माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 24वां तीर्थकर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था, तो इसका सही उत्तर होगा 261 ईस्वी पूर्व 261 ईसा पूर्व में। आगे दिया हुआ है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गुप्त काल में स्वर्ण युग कहलाने का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। आगे बढ़ते हैं तो 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश को। आगे दिया हुआ है इक्ता प्रथा को किस शासक ने व्यवस्थित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म का स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। आगे दिया हुआ है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। आगे दिया हुआ है बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने दी थी, तो इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय ने 1765 के संधि के अनुसार बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दिया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा मंगल पांडे को। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था, जिसके कारण इन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। वहीं अंतिम शहीद तात्या टोपे को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ से। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक महासचिव कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका प्रसिद्ध कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक का। आगे दिया हुआ है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने।
आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बुक ऑफ मार्को पोलो किस यात्री के यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा मार्को पोलो की यात्रा पर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था, तो इसका सही उत्तर होगा इब्न बतूता ने। आगे दिया हुआ है अलबरूनी भारत किस शासक के साथ आया था, तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी के साथ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा अलबरूनी। आगे दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और 50 रुपया के नोट पर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 81 नंबर क्वेश्चन अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय के शासक से। आगे दिया हुआ है अकबरनामा का तीसरा भाग किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर होगा आईन अकबरी के नाम से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मनसबदारी व्यवस्था में सवार किसका सूचक था, तो इसका सही उत्तर होगा घुड़सवार सैनिकों की संख्या से। आगे दिया हुआ है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चिश्ती सिलसिले से। आगे बढ़ते हैं तो 86 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामदास ने। आगे दिया हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने कराया था, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आगे बढ़ते हैं तो 88 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1857 की क्रांति में बिहार का प्रमुख नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा बाबू वीर कुंवर सिंह। आगे दिया हुआ है नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। आगे बढ़ते हैं तो 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे गिरमिटिया का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुबंधित श्रमिक से। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो दिया हुआ है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज किस भाषा में मूल रूप से लिखा था, तो इसका सही उत्तर होगा गुजराती भाषा में। आगे दिया हुआ है यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं तो 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था एवं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो इसका सही उत्तर होगा 15। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान पर सदस्यों ने अंतिम हस्ताक्षर कब किए थे, तो इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। बाकी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।